नमस्कार दोस्तों, हिमाचल सियासी युद्ध अब तुल पकड़ता जा रहा है क्योंकि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जैसे ही अपने कमान संभाली तो हिमाचल के बीजेपी के कार्यकाल में किए गए कार्य थे उन्हें बंद कर दिया, जिस कारण से हिमाचल की जनता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से कम खुश नजर आ रही है, जिसका प्रभाव सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी पर जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप में सीमेंट के कारखानों को बंद कर दिया है, जिससे सुखविंदर सिंह सुक्खू की लंका लग चुकी है। हिमाचल कांग्रेस के नए नवेले सीएम सुक्खू ने हिमाचल की जनता को नरक में झोंकना शुरू कर दिया है। बीजेपी से बदला लेने के लिए सुक्खू ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे जनता कांग्रेस के खिलाफ चंद ही दिनों में सड़कों पर उतर सकती है, क्योंकि सुक्खू के इन फैसलों की मार आम जनता पर पड़ रही है और इन फैसलों से जो रोजगार युक्त व्यक्ति है उन पर फर्क पड़ रहा है, जो जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगी है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल की सरकार में हिमाचल के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है और इस बीच चुनाव के समय बड़े बड़े वादे थे, अगर उनको भी पूरा नहीं किया गया तो फिर सीएम सुक्खू के नीचे से कुर्सी जाना तय मानी जा रही है। तो सुक्खू के लिए सरकार चलाना 5 साल तक एक बड़ी चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ेगा। वहीं सीएम सुक्खू बीजेपी सरकार के संबंध में खोले गए 306 संस्थानों पर ताला जड़ दिया है। सुक्खू के इन बेतुके फैसलों से देश में हंगामा शुरू हो चुका है। इस बात का विरोध न सिर्फ बीजेपी ने जताया है बल्कि आम जनता भी कांग्रेस की सरकार से नाखुश नजर आ रही है। अब तक सुक्खू इन 255 के करीब कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। इसमें राज्यसभा के 75 ऑफिस के अलावा 180 स्वास्थ्य स्थानों पर भी ताला जड़ा जा चुका है। इन कारखानों को बंद करने पर सुक्खू के खिलाफ नारेबाजी होनी शुरू हो चुकी है, जिससे सुक्खू की नई नवेली सरकार चारों तरफ से गिर चुकी है। एक तरफ कैबिनेट का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा तो वहीं दूसरी तरफ राज्य कर्ज में डूबता जा रहा है। वहीं बात करें कैबिनेट विवाद की तो जैसा हमने आपको बताया ही था कि कैबिनेट के लिए 10 नाम फाइनल किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से पार्टी में और ज्यादा बवाल चल चुका है, क्योंकि मंत्रिमंडल में पद कम है और मंत्री बनने वाले लोग ज्यादा हैं। किस किस को जगह मिलेगी ये तो जल्दी साफ हो जाएगा, लेकिन किस किस का पत्ता कटेगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इन नामों के सामने आते ही हिमाचल कांग्रेस में एक जबरदस्त युद्ध देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बीच कुछ विधायक पहले से बगावत पर उतर आए हैं। वो मन बनाकर बैठे हैं कि या तो मंत्रिमंडल में जगह दो या फिर अपना रास्ता कहीं और तय करेंगे। ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बगावत की वजह से कांग्रेस के 10 से 5 विधायक बीजेपी के रुख भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिभा सिंह भी कांग्रेस के सबक सिखा सकती है। दरअसल प्रतिभा सिंह सिर्फ इंतजार बेटे की कैबिनेट लिस्ट में नाम आने का कर रही है, क्योंकि खुद को सीएम पद नहीं मिलने का गम तो उन्होंने जेल ही लिया, लेकिन बेटे को मंत्री पद नहीं मिलने का दर्द झेलना नामुमकिन होगा। अगर बेटे विक्रमादित्य सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया तो असली रंग प्रतिभा सिंह को देखने को मिलेगा। कांग्रेस लाकमान को प्रतिभा सिंह सीधी धमकी दे चुकी है, यानी कि आगे आगे देखिए कांग्रेस का हिमाचल में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। रानी प्रतिभा सिंह, जिसका हिमाचल के अंदर काफी दबदबा रहा है, उनको लगता था कि सीएम पद के लिए उन्हें चुना जाएगा और डिप्टी सीएम के लिए उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को चुना जाना है, लेकिन कांग्रेस लाकमान ने ऐसा ना कर सीएम पद के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना गया, जिससे रानी प्रतिभा सिंह नाराज हो गई और वह अपनी घोर बेइज्जती का बदला लेने के लिए कांग्रेस लाकमान के खिलाफ अपने विधायकों में समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर चुकी थी और घमासान इतना चला कि अब यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। रानी प्रतिभा सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के आवास पर भी डेरा डालकर बैठ चुकी थी और अपनी मांगे पूरे करने को नारेबाजी कर रही है कि या तो उन्हें कोई हाई लेवल का पद दो, नहीं तो उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को कोई हाई लेवल का पद अवश्य दिया जाए। अगर कांग्रेस लाकमान इस पर गौर नहीं फरमाती है तो फिर रानी प्रतिभा सिंह बगावत पर उतरेगी और अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन भी थाम सकती है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर रानी प्रतिभा सिंह बीजेपी का रुख कर लेती है तो फिर हिमाचल के अंदर से सीएम सुक्खू की कुर्सी खिसक सकती है और सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जाने के आसार जताए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच रानी प्रतिभा सिंह ने बीजेपी को भी अपना प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसे बीजेपी अपनी पैनी नजर टिकाई हुई है कि कब कांग्रेस के 15 विधायक उनके खेमे में आए और हिमाचल की सत्ता की चाबी उनको मिल जाए। लेकिन सभी 40 के 40 विधायक बगावत पर उतर चुके हैं। उनका कहना है कि या तो हमें भी मंत्री बनाओ या फिर हमें कोई हाई लेवल का पद दिया जाए,
क्योंकि मंत्री पद तो 12 हैं और बगावत पर अब सभी मंत्री उतर चुके हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस लाकमान को भुगतना पड़ सकता है। तो एक बड़ी चुनौतियां उभर कर अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने आ रही है। अगर इनसे नहीं निपटा गया तो परिणाम बहुत बुरा होगा। वहीं राहुल गांधी ने भी इन विधायकों को एकजुट करने के लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर भी लगाया था। गांधी परिवार ने इन्हें एकजुट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के बहाने से इन्हें राजस्थान में बाड़ाबंदी के लिए बुलाया था, जिससे सभी विधायक पहुंचे। लेकिन रानी प्रतिभा सिंह इस प्रस्ताव को ठुकराकर दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के आवास पर जाकर डेरा डालकर बैठ चुकी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है अगर रानी प्रतिभा सिंह को शांत नहीं किया गया तो हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता जाना तय मानी जा रही है। ऊपर से सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने कई बड़ी चुनौतियां उभर कर सामने आ रही है। 5 साल तक सरकार चलाना, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी साख बचाना, अपनी सीएम कुर्सी को भी बचाना और जनता से किए गए बड़े बड़े वादे, ओपीएस, फ्री बिजली, 1500 रुपये रोजगार आदि जैसे वादे पूरे नहीं किए गए। तो जिस जनता ने कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में विराजमान कराया है, वही जनता जनार्दन अपनी सत्ता की चाबी लेने में समय नहीं लगाएगी। लेकिन इसी बीच रानी प्रतिभा सिंह ने अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे भविष्य में घातक परिणाम निकलने की आशंका भी बताई जा रही है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में चल रहे राजा रानी किस खेल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार बाद एक नया मोड़ आ सकता है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान हुए बड़े राजनीतिक विस्फोट खुलासे की तरह हिमाचल प्रदेश में कुछ बड़ा होने की आशंका भी जताई जा रही है। वैसे तो कांग्रेस में परिवारवाद को बढ़ाने की रीति रिवाज भी रही है, लेकिन इस रीति रिवाज से कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान से खिलाफत होती है। तो ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने इस बार हिमाचल प्रदेश में परिवारवाद की रीति रिवाज को तोड़कर राजा साहिब के परिवार को हिमाचल की सत्ता से खदेड़ दिया और सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल की सीएम गद्दी पर बैठाकर कांग्रेस ने 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में परिवारवाद को खत्म करने वाला एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस के इस परिवारवाद वाली रिवाज टूटने से हिमाचल प्रदेश का राजा रानी वाला परिवार पूरी तरह से नाराज हो चुका है, जिसका खामियाजा जल्द ही हिमाचल की कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो इसी बीच एक खबर सामने आ रही है कि हिमाचल में अब एक्शन मोड में सुक्खू सरकार के एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पदभार संभालते ही एक्शन मोड में आ चुके हैं। पदभार संभालने के बाद 24 घंटे में ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। सारे हिमाचल के बाद विधायकों को दी जाने वाली वीआईपी सुविधाओं पर भी रोक लगा दिया है। यह जयराम सरकार की राज में 8 महीने के लिए किए गए फैसलों की समीक्षा और टेंडर रद्द करना हो, सुक्खू के एक के बाद फैसले लिए जा रहे हैं और इससे जनता है वो काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपकी हिमाचल के अंदर जो भी राय है, आप किसकी सरकार चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हिमाचल से जुड़ी हर अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा किए गए वीडियो अपलोड आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।